साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 एवं वर्तमान नया संहिता में धारा 85 के तहत। क्योंकि धारा 498 में ही विचार करेंगे, क्योंकि वो चर्चित धारा है। लोगों को ऐसे भी मालूम है कि किसी भी शादीशुदा स्त्री को या महिला को उनके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा किसी प्रकार का प्रताड़ित न किया जाता है या दहेज की मांग की जाती है, तभी धारा 498 उनके परिवार के विरुद्ध लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने आता है कि जो संयुक्त परिवार में नहीं होते, जैसे कि उसकी जेठ जेठानी या देवर या फिर उनकी बहन है जो शादीशुदा है, मायके में रहती है, ऐसे लोगों को भी इस धारा के तहत अपराधी बना दिया जाता है। इस प्रकार धारा 498 का दुरुपयोग होता है, जो बिल्कुल ही गलत है। और मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि हमारे युवा इंजीनियर साथी को इस अपराध के चलते अपने जीवन लीला समाप्त करना पड़ा। उन्होंने 1.5 घंटे की वीडियो में सारी चीज़ बताया है। लेकिन मित्रों, कभी भी एक पहलू को देख करके आदमी को अपनी मंशा या कोई विचार या निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। निश्चित ही हमारे देश की मीडिया कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बल देते हैं, जिसके कारण से मुख्य मुद्दे से लोग भटक जाते हैं। इतनी ज़्यादा इस प्रकरण को बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कोई आदमी दोषी नहीं हो जाए तब तक उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप अगर लगाया जाता है, और जब केस सब जुडिस है, सब चीज मतलब न्यायालय में विचाराधीन हो या इन्वेस्टिगेशन के स्तर पे हो, ऐसे स्थिति में मीडिया वालों को सोच समझ करके इस विषय पर जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को लगातार प्रताड़ित करते हैं तो ये भी प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। एक अच्छे इंसान को बदनाम किया जा सकता है और बाद में पता चला कि वो निर्दोष है। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या बीतता होगा आप देखे होंगे। क्योंकि जहाँ तक संभव है कि आदमी को बिना कारण से कोई भी आदमी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन ये जीवन की सहनशीलता भी होता है। कोई आदमी काफ़ी संकटों का सामना करने के बाद भी अपने रास्ते पर टिक रहता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं। ऐसे भी इस प्रकरण के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन यदि उसे न्याय नहीं मिल रहा था या किसी प्रकार की परेशानी हो रहा था, तो उन्हें न्यायालय से अपने प्रकरण ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार है। और भी चीज़ें हैं जो शिकायत भी की जा सकती है, और अच्छे अधिवक्ता से राय भी लिया जा सकता था। लेकिन जहाँ तक संभव हो, कि मुझे नहीं मालूम कि उनके कितने वकील थे, किन किन से सलाह लिया, लेकिन हमारे वकील साथी जानते हैं इस बारे में। और न्याय के क्षेत्र में जो काम करने, वो तो निश्चित जानते हैं कि यदि किसी आदमी को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके पक्ष में हम कैसे अपनी बातों को रखें और किस प्रकार से उस आदमी को हम राहत दिलाएं। इसलिए जब भी व्यक्ति को अपने वकील बनाना हो तो उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, उसके अनुभव पर ध्यान देना चाहिए, तभी अपने वकील नियुक्त करना चाहिए। वकील और डॉक्टर दो एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े होते हैं जो सेवा व्यवसाय हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानून की जानकारी नहीं रखते और अपने आप को बड़ा वकील के श्रेणी में मानते हैं या काफ़ी ब्रीफ होते हैं उसके पास में। लेकिन लोगों की पैसा कमाने की मंशा रहता है, किसी न किसी तरीके से लोगों को डरा कर पैसा वसूल किया जाता है, जो बहुत ही बेकार होता है। इसी प्रकार हम पुलिस महकमे की बात करते हैं। आज जाएंगे तो किसी भी प्रकरण में FIR दर्ज कराना बहुत मुश्किल की बात होता है। आप 498 की बात करते हैं, आपको मोबाइल गुम जाए और रिपोर्ट करने के लिए एक बार में कोई पावती दे तो मैं मान लूँ। तो मित्रों, हर केस झूठा नहीं होता, और पुलिस वाले भी हर केस को यूं ही दर्ज नहीं कर लेते हैं। लेकिन हाँ, यह बात सही है, अगर लड़की पक्ष धनवान हो, प्रभावशाली हो, तो निश्चित रूप से धारा 498 का दुरुपयोग होता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि अगर लड़का पक्ष कमजोर है, आर्थिक रूप से अक्षम है, तो निश्चित ही उसे प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को देखना जरूरी है, और उसके आधार पे ही हमें किसी प्रकार के राय पे पहुंचना चाहिए। लेकिन जहां कोई प्रकरण विचाराधीन हो और न्यायालय में लंबित हो या उसकी जांच चल रही हो, उस परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति को हीरो और एक व्यक्ति को खलनायक रूप में पेश करना
मीडिया के द्वारा, इसे मैं उचित नहीं मानता। इसके लिए हमारी न्यायपालिका को भी कहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और इसको संज्ञान जैसे लिया जाता है उसी प्रकार की इन सब चीज़ों में भी रोक लगनी चाहिए। साथ ही हमारे देश की प्रशासन, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग किसी भी चीज़ को कील का ताड़ बना देते हैं और प्रचारित करते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव समाज पे क्या पड़ता है, इसके बारे में आपको चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। ऐसी कई महिलाएं हैं अभी भी दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित है या क्रूरल्टी का शिकार है, लेकिन फिर भी हम ये मान लें कि सारे केस झूठे होते हैं, संभव नहीं है। निश्चित ही आपको इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है, और ये मीडिया ट्रायल, मीडिया में आने वाले खबरों से सावधान रहें, जो बिना किसी जानकारी के लाग लपेट करके अपने समाचार को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए, प्रचारित करने के लिए बहुत ही गलत तरीके से किसी चीज़ को पेश किया जाता है। इसलिए मित्रों, खबरों से सावधान रहें, और कोई भी चीज़ की सत्यता और उनके प्रमाण जब तक न मिल जाए तब तक किसी आदमी को दोषी नहीं ठहराया जाता। इसलिए सभी पक्षों को सोच समझ के करना चाहिए, और इस प्रकार की कार्रवाई करने से महिलाओं के प्रति गलत संदेश जा सकता है कि हर महिला झूठा रिपोर्ट करता है। दूसरी बात, पुरुष लोग भी ये सोच सकते हैं कि हम महिलाओं के खिलाफ कुछ भी करें, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें समाज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया को सोच समझ करके अपने बयान जारी करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।